हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम किसने नहीं सुना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, वीर बलिदानी थे। उनका जन्म भावरा गांव में 1906 में हुआ था। मध्य प्रदेश में उनका बचपन बीता। भील पालकों के बीच रहकर धनुष बाण और निशानेबाजी सीखी। उनके मन में भारत को स्वतंत्र बनाने की इच्छा जाग उठी। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ वे मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। ये दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र दल के नाम से जाना जाता था। जब गांधी जी ने अचानक 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया तो उनका अहिंसात्मक लड़ाई से मन उठ गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में शामिल हुए और फरार हो गए, लेकिन 1927 को बिस्मिल तथा उनके 4 साथियों को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। उन्होंने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कर लाला लाजपत राय की मौत का बदला अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स को गोली से उड़ाकर लिया। दिल्ली आकर असेंबली बम कांड में शामिल हुए। ऐसा माना जाता है कि उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 700 मुखबिर लगा रखे थे, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो क्या किया जा सकता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेंट्रल कमेटी के एक सदस्य, जिनका नाम वीरभद्र तिवारी था, अंग्रेजों के मुखबिर बन गए। हालांकि संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्त ने वीरभद्र तिवारी को गोली मारने की कोशिश भी की थी, परंतु वे बच निकले। तिवारी तो बच निकले, परंतु रमेश चंद्र गुप्त गिरफ्तार हो गए और उन्हें 10 साल की जेल की सज़ा मिली। असेंबली कांड में गिरफ्तार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत प्रयास किया। हरदोई जेल में वे गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले, फिर उनकी सलाह पर इलाहाबाद गए। आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मिलकर गांधी जी को लॉर्ड इरविन से बात कर सज़ा को उम्र कैद में बदलने के लिए आग्रह करने को कहा, लेकिन अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जब वे अपने सहयोगियों से बातचीत कर रहे थे तो सीआईडी ऑफिसर नॉट बाबर एक बड़ी पुलिस टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा। पार्क में उनको घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चली। कई अंग्रेज घायल हुए, लेकिन जब आखिरी गोली बची तो अंग्रेजों के हाथों मरने के बजाय उन्होंने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। 27 फरवरी 1931 को यह घटना हुई थी। ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। बिना किसी को सूचना दिए अंग्रेजों ने उनका दाह संस्कार कर दिया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को उनका सपना पूरा हुआ जब भारत स्वतंत्र हुआ।